नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यशवंत क्लब के द्वारा पिछले 50 सालों में नगर निगम के टैक्स में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। साथ ही क्लब ने बिना अनुमति के यहां पर बाहर और रेस्टोरेंट भी संचालित कर लिया है। 15 एकड़ में से 9.5 एकड़ जमीन का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। जांच में कई खुलासे हुए हैं। दरअसल यशवंत क्लब ने पिछले 50 साल में 15 करोड़ से भी ज्यादा का निगम के टैक्स को चूना लगाया है। साथ ही खातों में गड़बड़ी की है। वहीं जहाँ क्रिकेट को लेकर गतिविधि होनी थी, उस जगह पर अवैध रूप से बार और रेस्टोरेंट चल रहा है। देखिए, यशवंत क्लब को लेकर सबसे पहले मैं कलेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिला प्रशासन को, कि उन्होंने पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार नोटिस देके अनियमितताओं की जांच के लिए बोला। लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी कुबेर ने लीपापोती करके उस जांच को समाप्त कर दिया। उसमें हास्यास्पद बयान कुबेर का आता है कि जिन सदस्यों ने साइन करे उन्होंने कोरे पेपर पे कर दिए। जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो कभी कोरे पेपर पे हस्ताक्षर कर सकते हैं क्या? हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच कुबेर ने कराई। ये झूठ बोलकर इंदौर की जनता को धोखा देने की कोशिश है। दूसरी बात, मैं नगर निगम और महापौर को धन्यवाद देता हूं कि उनके ईमानदार अधिकारियों ने हमें ये बताया कि किस तरीके से एक बड़ी चोरी यशवंत क्लब के पदाधिकारियों द्वारा 50 साल में की गई है। यशवंत क्लब को 15 एकड़ जमीन अलॉटेड है। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में 15 एकड़ जमीन है। हमने गूगल मैप भी जारी करा है जिसमें 15 एकड़ जमीन उनके पोजीशन में है। लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में 9.01 एकड़ जमीन का वो व्यवसायिक टैक्स भर रहे हैं 95 लाख रुपए। और आश्चर्यजनक ये है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं और लीज रेंट 6 रुपए प्रति माह पर जमीन को लेकर जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं व्यवसायिक रूप में। इन लोगों ने अवैध रूप से बार एंड रेस्टोरेंट की परमिशन ली है, जो कि ना तो फर्म सोसाइटी में उसका उल्लेख है, ना लीज डीड में नियमों में उसका उल्लेख है। कार्ड रूम की अवैध परमिशन ली है आबकारी विभाग से, ना दस्तावेजों में कहीं कार्ड रूम की अनुमति है उनकी लीज डीड के, ना फर्म सोसाइटी के नियमों में कहीं उन्होंने दर्शाया है कि वो बार रेस्टोरेंट और कार्ड रूम खोलेंगे। खेल के उपयोग के लिए बनाई गई संस्था को व्यवसायिक बना के रेस्टोरेंट बार में तब्दील कर दिया गया है। इन लोगों ने एक मिस द बस योजना बनाई सदस्यों के लिए कि जिनके बच्चे सदस्य बनने से छूट गए हैं, उनके एक उम्र का निर्धारण करा कि आप 35 साल तक 36 साल तक जो भी तय था उसमें सदस्य बन सकते हैं। बाद में वहां के सेक्रेटरी ने एक अवैध एजीएम बुलाई। उस एजीएम की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति से कराई जिसका 12-13 हजार रुपए बकाया था, जो नियमानुसार एजीएम की अध्यक्षता नहीं कर सकता। उस अवैध एजीएम में तय किया गया कि उम्र की सीमा भी समाप्त कर देते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी ने अपने भाई को मात्र 5 लाख रुपए में सदस्य बनाया। 55 साल के व्यक्ति को बच्चा दिखाया। 5 लाख में सदस्य बनने के बाद उनके बच्चों को 50-50 हजार में सदस्य बनाया। 6 लाख में वो 3 लोग सदस्य बन गए, जबकि उस समय क्लब की योजना थी कि 30 लाख रुपए पर व्यक्ति 100 सदस्य बनाए जाएंगे। क्लब का सीधे सीधे 90 लाख रुपए का आर्थिक गबन करा। तो ये वो अपराधी हैं जो संयुक्त रूप से षड्यंत्र रच के, चाहे पद पे हों या चुनाव हार जाएं, कि इनके सबके बीच में ऐसा तालमेल है कि वो पैसे लूटने की, पैसा खाने की एक जगह बन गई है। सरकार को तत्काल इनकी लीज निरस्त करके और रिसीवर बिठाना चाहिए। आर्थिक मामलों की जांच होना चाहिए। बीएनएस की धारा 318(4) में एफआईआर होना चाहिए और उनकी जमानतें भी 3-3 महीने नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश को, देश को ये संदेश जाए कि सरकार के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। ओबीसी, दलित, SC/ST वर्ग को ना वो सदस्य बनाते हैं, ना वहाँ अंदर घुसने की उनको अनुमति है। ऐसे लोगों के खिलाफ, संविधान के विपरीत काम करने का वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।